हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज वैश्य। आप देख रहे हैं अर्न विद पंकज और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप को खोला जा सकता है, क्या-क्या चीज़ें हमें उसके लिए करनी पड़ेगी और क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ हमें चाहिए होगी वो होगा पैसा, यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए? तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली 20 से 25 लाख रुपए हमें चाहिए होंगे। इस बिज़नेस का इनिशियल स्टार्टिंग जो अमाउंट है वो 20 से 25 लाख का है। इतने में हमारी सारी चीज़ें आ जाएँगी। हमारा रेंट भी कवर हो जाएगा और सारी जो फिक्सचर और फर्नीचर है वो सब कुछ आ जाएगा इतने बजट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा हमारा लोकेशन के रिगार्डिंग कि क्या लोकेशन रहती है। लोकेशन जो हमारी रहेगी वो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया की रहेगी, यानी वो एरिया जहाँ पे लोग आए नहीं है मगर आएंगे या आने वाले हैं, वो एरिया। क्योंकि अगर कोई नई जगह आएगा तो ऑब्वियसली वो नया सामान ही लेगा और उसके लिए वो आपकी दुकान में जरूर आएगा। तो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा लाइसेंसेस के रिगार्डिंग कि कौन से लाइसेंसेस हमें चाहिए होंगे। तो पहली बात, हमें दो लाइसेंसेस चाहिए होंगे। पहला जो रहेगा वो शॉपर्स लाइसेंस होगा, यानी किसी भी दुकान को खोलने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है वो होगा। और जो सेकंड लाइसेंस होगा वो हमारा जीएसटी होगा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए जो लाइसेंस होता है वो आपके लिए चाहिए होगा, जिसपे आप बिल करेंगे अपने कस्टमर्स को। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो रहेगा एरिया के रिगार्डिंग कि कितना एरिया लगेगा आपकी जो इनिशियल दुकान है, इनिशियल जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वो खोलने के लिए। तो वो रहेगा आपका 500 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा, यानी करीब करीब 50 गज का एरिया होगा, वो लगेगा। इतने में आपकी दुकान खुल जानी चाहिए, स्टार्टिंग हो जाएगी इतने में, अपना आराम से आपके सारी चीजें हो जाएगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो गोडाउन के रिगार्डिंग है कि आपको गोडाउन की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। तो आपको इसमें स्टार्टिंग करने के लिए गोडाउन की इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं। आप बिना गोडाउन के अपना आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको वो दुकान में कोई जगह बनानी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा स्पेस मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपके घर पे भी थोड़ी जगह है तो आपको उसको भी एज अ गोडाउन यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपके एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कि आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए होगा इस दुकान को खोलने के लिए। तो आपको इस दुकान को खोलने के लिए कुछ खास एक्सपीरियंस की जरूरत है नहीं, मगर आपको अप्लायंसेस के सारे जो फीचर्स होते हैं, एडवांस बेसिक टू एडवांस, वो सारे पता होने चाहिए। वो आपकी उससे आपकी सेल अच्छे से बढ़ेगी और आप अच्छे से सेल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स वो है रेंट के रिगार्डिंग। रेंट कितना रहेगा? रेंट आपका 30 से 50 हजार के बीच में रहेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप को खोलने के लिए जो रेंट है, इसमें ये बेसिक जगह का रेंट है, बिजली का बिल और पानी का बिल अलग है, इससे अपार्ट है। ये मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि एक अच्छे एरिया में इतना रेंट लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आ जाता हूँ आपके बेस्ट सेलिंग आइटम कौन से रहेंगे। तो बेस्ट सेलिंग आइटम जो आपके रहेंगे वो टीवी, फ्रिज और एसी रहेंगे। इनकी सेल बहुत अच्छी होती है, इनको आप आराम से अच्छे मार्जिन में सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद जो पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है ब्रांडिंग के रिगार्डिंग। वो आपको अपनी ब्रांडिंग कैसे रखनी है, आपको अपनी प्लेसमेंट कौन सी रखनी है और कौन से गुड्स आपको रखने हैं अपनी दुकान में। तो गुड्स जो रखने हैं वो लोकेलिटी के हिसाब से रखने हैं। अगर आपकी जो दुकान है वो हाई लोकेलिटी के अंदर है तो आपको बेसिकली सारे जो अच्छे ब्रांडेड आइटम है आप वो रखने पड़ेंगे। और आपकी लोअर और मिडल लोअर जो लोकेलिटी है, अगर आपकी दुकान वहां पर है तो आपको अनब्रांडेड और ब्रांडेड इन दोनों का मिक्सचर 50-50 अपना आराम से रखना पड़ेगा। वो इतने में आपकी सेल अच्छी चलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स में आ जाता है कि आपके गुड्स आएंगे कहाँ से। तो आपके गुड्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर से और डीलर्स से आएंगे। उनके साथ आपको अच्छे से डील करना है और आपको वो सारा सामान आपकी दुकान में ही प्रोवाइड करेंगे। तो आपको उनसे ध्यान रखना है कि आप अच्छे से डील करें। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दुकान के इंटीरियर के रिगार्डिंग है कि दुकान का इंटीरियर कैसा होगा, उस पर कितना खर्चा आएगा। तो उस पर जो खर्चा आएगा वो 2.5 से 3 लाख रुपए का आएगा, जिसमें आपका सारा जितनी लाइटिंग का है, जितना इंटीरियर है, जितनी सारी जो उसके डिस्प्ले के ऊपर जितने डिस्प्ले लगेंगे वो सारी चीजें, और बेसिकली जो खर्चा आएगा आपको डिस्प्ले के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट निकालने होते हैं उन पे खर्चा आएगा। बाकी इतना कुछ खास इतना खर्चा आएगा नहीं। बेसिकली लाइटिंग और ये इलेक्ट्रिक पॉइंट पे इन्हीं पे ज्यादा खर्चा आएगा। और आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो दुकान है वो जगमगानी चाहिए, उसमें लाइटिंग बहुत अच्छी चाहिए ताकि सारे लोग अट्रैक्ट हो और आपकी दुकान में आए। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड फॉर रिगार्डिंग है कि आपने अपनी दुकान में जो लड़के रखेंगे उनकी सैलरी क्या होगी। उनकी सैलरी 10 से 15 हजार के बीच में होगी। अब आपको ये देखना है अपनी दुकान के हिसाब से कि कितना काम है और मुझे कितने लड़के रखने हैं, तो आप उनको यही सैलरी ऑफर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब
उन पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो हमें दुकान खोलने के बाद में हम जिन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि पहली बात ये है कि आपने कोई चीज उधार पे नहीं बेचनी, बिल्कुल भी नहीं बेचनी, क्योंकि अगर आप उधार पे बेचेंगे तो आपकी सेल कितनी हुई है ये आप पहली बात आपको पता नहीं चलेगी और आपका हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो आपको कोई चीज उधार पे नहीं बेचनी। जो है वो मार्केटिंग के रिगार्डिंग है। तो मार्केटिंग कैसे आप करोगे, तो मार्केटिंग आपकी बेसिकली लकी ड्रॉ से होगी, कूपन से होगी, पैम्पलेट से होगी। ये 3 है और छोटे-छोटे अगर आप इवेंट्स कर ले कि जैसे कि लकी ड्रॉ का थोड़े से बड़े स्केल पे कर लिए, 20-25 लोगों को बुला लिया, उनको थोड़ा बहुत खाना-पीना खिला दिया, ना आराम से उसमें आपकी मार्केटिंग हो जाएगी और वो लोग आगे भी आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटी के रिगार्डिंग कि आपको क्या क्वालिटी आपको दी बेस्ट रखनी है, उसके साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, वो बार-बार आएगा और आपकी सेल रिकरिंग होती जाएगी, बार-बार होती जाएगी। आपकी क्वालिटी ही आपकी मार्केटिंग कर देगी। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है मार्जिन के रिगार्डिंग। आपको कोई भी सामान हाई मार्जिन पे बिल्कुल नहीं बेचना, गलती से भी नहीं बेचना, क्योंकि अगर आप एक बार बेच देंगे तो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। चाहे आपकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने उसे बहुत ज़्यादा मार्केट से बहुत ज़्यादा प्राइस पे बेच दिया है, तो वो नहीं आएगा। तो आपको कोशिश करना है कि अपने मार्जिन जो है वो रीजनेबल रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है सामान की हैंडलिंग के रिगार्डिंग कि सामान को हैंडल कैसे करना है। आपको सामान को जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसे बहुत ध्यान से सोच समझ के हैंडल करना है, क्योंकि अगर उसमें टूट फूट होती है, कोई डिफेक्ट आ जाता है हैंडलिंग के होते हुए, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको वो चीज हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्काउंट में देनी हो और ये भी हो सकता है कि वो चीज बिके ही ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लॉस वाली बात हो जाएगी। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो ऑफ सीजन के रिगार्डिंग की आपका बिजनेस का जो ऑफ सीजन क्या रहेगा, वो बेसिकली रहेगा रेनी सीजन। यहाँ पे उस टाइम पे सेल थोड़ी कम होती है, थोड़ा बिजनेस ठंडा हो रखा होता है, मगर जो सेल होती है वॉशिंग मशीन की और वाटर प्यूरिफायर्स की वो ज्यादा होती है। तो कोशिश करना है कि आपको वो ये दोनों चीजें बेच के अपनी सेल्स को कवर करें। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है प्राइस के रिगार्डिंग। आपको प्राइस हमेशा अपने रीजनेबल रखने हैं कि आपको अपना कस्टमर्स को हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप उसे वैल्यू फॉर मनी दें। आप उसे वैल्यू फॉर मनी देंगे तो वो बार बार रिकरिंग सेल होगी और आपके पास बार बार वो कस्टमर लौट के आएगा और हो सकता है 2-4 लोगों को और लेके आए, आपकी सेल और बढ़ा दे। तो इस बात का आपको खास ख्याल। माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा वो फेस्टिव सीजन के रिगार्डिंग है कि फेस्टिव सीजन हमारा हाईएस्ट सेलिंग सीजन होता है। इस टाइम सेल सबसे ज्यादा होती है इस बिजनेस में और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छा खासा स्टॉक मेंटेन करके रखना है ताकि आप सेल भी कर पाए, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो आप सेल क्या करेंगे। और यही वो सीजन है जब आप अपनी दुकान को खोले। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे इस टाइम पे, जो कि ये दशहरे से दिवाली वाला टाइम जो होता है फेस्टिव सीजन जिसे हमें माना जाता है, और वो मेरे ख्याल से दिसंबर तक यानी न्यू ईयर तक चलता है अपना आराम से। तो आपको कोशिश करनी है कि आप दुकान अगर खोल रहे हैं तो इसी सीजन में खोलिए। आपको वेटिंग टाइम नहीं लगेगा, आपको बिजनेस में सेट होने का टाइम नहीं लगेगा। आपकी बिजनेस खोलते साथ ही एकदम चल पड़ेगी, एकदम रनिंग पे हो जाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो ये बेस्ट टाइम है। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है कस्टमर्स के रिगार्डिंग कि आपको कस्टमर्स को अप्लायंस की फील देनी है, उसे ये बताना है कि उसको अब इस अप्लायंस की जरूरत क्या है उसकी लाइफ में। आपको उसे वैल्यू फॉर मनी देनी है और सेल के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस रहेगी वो आपको अपने बेस्ट देनी है, एक्सलेंट देनी है, ताकि आपकी सेल रिकरिंग होती जाए। और रिकरिंग जितनी होगी उतना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और आपकी दुकान अच्छे से चल पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग है। आपको ये बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन बिजनेस है वो डिसरप्ट कर रहा है, खराब कर रहा है इस बिजनेस को। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने प्राइसेस जो है वो ऑनलाइन साइट से मैच रखे, या थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा मगर बहुत ज्यादा फर्क होगा तो थोड़ा मुश्किल होगी आप कंपटीशन करने के लिए। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे। आपके वर्किंग आवर्स जो रहेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की शॉप में कम से कम 10 से 12 घंटे रहेंगे। आपको इतना टाइम दुकान में देना पड़ेगा, आपका इतना टाइम लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर फ्रेंड्स, वो पॉइंट है प्रॉफिट का पॉइंट, यानी कितना प्रॉफिट होगा। हमने इतनी सारी मेहनत कर ली, अब इतना प्रॉफिट कितना मिलेगा ये हमें पता चलना चाहिए। तो प्रॉफिट है आपको 5 से 12% के बीच का प्रॉफिट मिलेगा। ये मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो जाता है और कुछ लोग कम से कम 20 से 25% भी कमा लेते हैं, मगर वो उनकी डीलिंग पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये डीलिंग का काम
जितना ज्यादा आपकी सेल रहेगी आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो आप ऑन एन एवरेज 5 से 12% लगा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो इस बिजनेस की टू सक्सेस है। ये बिजनेस, अगर इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे इस बिजनेस में। इस बिजनेस में क्या, आप किसी भी बिजनेस में हो जाएंगे, वो है कस्टमर इज द किंग। आप कस्टमर को आपने बेस्ट सर्विस देनी है, बेस्ट प्राइस देना है, बेस्ट डिस्काउंट देना है, और आप उसकी जितनी मदद करेंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करता चलेगा, उतना टाइम्स ग्रो करता चला जाएगा। आप इस बात का खास ख्याल रखना है। और अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर की, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये मैंने अपने लोकल जो वेंडर्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, उनसे जाके बात करके ये सारे पॉइंट्स मैंने रिसर्च करके निकाले हैं और इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई अपना बिजनेस मॉडल जो आपने समझना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, उस पर जरूर ध्यान दूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। पंकज वैश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।